हेलो ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखा था, थ्योरम 1.3 देखा था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग प्रूव करेंगे √2 इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो इसको हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। ठीक है, और 1.3 थ्योरम का यूज करेंगे। 1.3 थ्योरम क्या है, इसको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर p जो है 36 को डिवाइड कर रहा है, 36 मतलब 6 का स्क्वायर, यानी कि p जो है 6 को भी डिवाइड करेगा। इसको हमने कल प्रूव भी किया था। ओके, तो इसी थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को प्रूव करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इसे हमें प्रूव करना है। ओके, तो इसको इर्रेशनल प्रूव करने से पहले मैं इसको क्या लेट कर ले रहा हूं कि √2 इर्रेशनल ना होकर के क्या है, रेशनल है। ओके, लेट √2 इज रेशनल नंबर। √2 इज रेशनल नंबर। अच्छा, अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो उसका मतलब क्या है, वो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, तो क्या लिखते हैं हम लोग, देन √2 इज इक्वल टू p/q, है ना। √2 किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q के फॉर्म में, वेयर यहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर है, और q जो है 0 के इक्वल टू नहीं है, और एंड दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और इनके पास कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है एक को छोड़ करके, यानी एक ही इनके पास कॉमन फैक्टर है। बात क्लियर समझ में है, वन कॉमन फैक्टर है सिर्फ इसके पास। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। अच्छा, अब दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देते हैं, तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड में जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिलेगा यहां से हमें मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू p² अपॉन q स्क्वायर, है ना, और 2q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, p²। ये बात भी आप लोग के समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां से देखिए तो, और q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, p²/2। ये चीज देखिए, ये ऊपर वाले को इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो आगे अगर बढ़ेंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p² अपॉन 2, यानी कि सिंस 2 divides p², therefore 2 divides p also। अगर 2 जो है p² को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है p को भी डिवाइड करेगा, पिछले थ्योरम का यूज करके। ओके, 2 divides p also। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि अगर, अच्छा देखिए कि अगर 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, है ना। तो मान लीजिए हमें कोई नंबर मिलता है k। ओके, तो आइए देखते हैं, therefore 2 divides p also and we get k। ओके, that is p/2 इज इक्वल टू क्या, k। तो यहां से हमें p बराबर क्या मिल जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 2k मिल जाएगा, p बराबर 2k। ओके, इसका इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। अब क्या कीजिए कि इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में यूज करिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, ये देखिए p की वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल गेट 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का स्क्वायर, है ना। तो यहां से क्या मिल जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। ओके, तो 2 इधर से कैंसिल करेंगे, 2 2s are 4, यानी q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2k स्क्वायर। यानी कि यहां से क्या मिल जाएगा आपको, यहां से आपको मिल जाएगा कि देखिए तो 2 जो है अब q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, यानी कि सिंस 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, है ना। अगर 2q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2q को भी डिवाइड करेगा। इतनी बात तो समझ में आया पिछले थ्योरम की हेल्प से। अब देखिए जरा कि हम लोग यहां से क्या मिलता है हमें, कि 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है। सो 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ, 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ। क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ
therefore P and Q had another common factor. देखिए 2 अगर P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q का वो कोई दूसरा एक और फैक्टर हो गया, है ना। लेकिन हमने माना क्या है कि P और Q इंटीजर है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ करके और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें क्या मिल गया, 2 डिवाइड्स P and Q बोथ, देयरफॉर P and Q हैव अनदर कॉमन फैक्टर, यानी ये अनदर कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। ये बात समझ में आया, यानी कि हमारा जो एजम्पशन है वो तो रॉन्ग हो गया, है ना। सो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर एजम्पशन, so it contradicts our assumptions. Okay, therefore root 2 is irrational number, है ना। देखिए ये हमारे assumption को contradict कर रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, रूट 2 क्या है, हमारा irrational number है। ओके, बात समझ आई, हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले रूट 2 को रैशनल नंबर मान लिया, उसके बाद उसको P बाई Q के फॉर्म में दिखा दिया। P Q क्या है, इंटीजर है, Q 0 के इक्वल टू नहीं है और इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ओके, अब दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने के बाद हमें मिला Q स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, यानी कि 2 जो है P स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 जो है P को भी डिवाइड करेगा। अच्छा, जब P को डिवाइड करेगा तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो हमें मान लीजिए K मिल गया, तो P बराबर 2K, बस इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दिया हमने, दोनों इसमें पुट किया तो क्या मिला, Q स्क्वायर बराबर 2K स्क्वायर, यानी 2 जो है Q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, यानी 2 जो है Q को भी डिवाइड करेगा। जब दोनों को डिवाइड करेगा इसका मतलब 2 जो है कॉमन फैक्टर है P और Q दोनों का, इसका मतलब क्या हुआ कि इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर एजम्पशन, यानी कि हमारा एजम्पशन गलती था। और ये क्यों गलती हुई, due to our assumption that रूट 2 इज रैशनल नंबर। बात क्लियरली समझ में आया, यानी कि रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, इसी तरीके से रूट 3, रूट 5, रूट 11 कुछ भी आए हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, अच्छा एक चीज आप लोग जानते हैं कि किसी दो रैशनल नंबर, ठीक है, दो रैशनल नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, रैशनल होता है। दो रैशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, रैशनल होता है। दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, वो भी रैशनल होता है। दो रैशनल नंबर का जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, वो भी रैशनल होता है। बात क्लियरली समझ में आ रहा है। तो ये 9th का चीज था, रैशनल नंबर का ये जो प्रोडक्ट और ये सारी चीजें, इसको हम लोग यूज करेंगे और सब क्वेश्चंस में। जैसे कि आ जाएगा 2 + √3, है ना, इसको इरेशनल प्रूव कीजिए। ओके, जो हम आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। 2 - √2 ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव कीजिए। 1/√2 इरेशनल नंबर, इसको प्रूव कीजिए। ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हम लोग देखेंगे। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 2 + √2 इज इरेशनल नंबर। अच्छा, तो इसको जब भी हमें प्रूव करना होगा तो उसी तरीके से प्रूव करेंगे कि लेट 2 + √2 इज रैशनल नंबर। क्या किया हमने, 2 + √2 को क्या मान लिया, ये एक रैशनल नंबर है। 2 + √2 जो है रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस 2 + √2 is rational number, therefore 2 is also rational number। 2 क्या है, 2 भी एक रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 9th क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि दो रेशनल नंबर का सम क्या होता है, हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर रेशनल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी रेशनल नंबर होगा और ये भी रेशनल नंबर होगा, तभी तो ये पूरा रेशनल आया है, रेशनल नंबर इसको हम बोल रहे हैं, है ना। तो वही चीज को मैंने लिखा है कि अगर 2 + √2 जो है रेशनल नंबर है तो 2 भी रेशनल नंबर होगा। अच्छा, हमें ये भी पता है कि दो रेशनल नंबर का, है ना, जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो भी रेशनल होता है। बात समझ में आया, दो रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, रेशनल होता है। सम और डिफरेंस दोनों दो रेशनल नंबर का हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। तो बस 2 अगर ये रेशनल नंबर है तो अगर मैं इसमें से 2 माइनस करूं, इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम अबव,
वी गेट, क्या हमें मिलेगा, वी गेट, देखिए तो 2 प्लस रूट 2 में अगर मैं 2 माइनस करूं तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें जो भी मिलना चाहिए वो रैशनल ही मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, तो हमें क्या मिलेगा, रैशनल मिलना चाहिए। 2 प्लस रूट 2 माइनस 2 हमें क्या मिलना चाहिए, रैशनल नंबर मिलना चाहिए। क्यों, सिंस डिफरेंस, यहां लिखेंगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है, रैशनल होता है। तो व्हाट वी विल गेट, यहां से हमें क्या मिलेगा, रूट 2 बराबर रैशनल। यहां से हमें क्या मिलेगा, 2 में से 2 जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 2, यहां से क्या बच जाएगा, रूट 2, और ये रूट 2 किसके बराबर आ जाएगा, रैशनल के बराबर हो जाएगा। बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, but it contradicts the fact that is root 2 is irrational number। हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था कि रूट 2 जो है इररेशनल नंबर है, लेकिन ये यहां तो हम बोल रहे हैं कि रूट 2 रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो फैक्ट है वो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, है ना। तो बस therefore 2 plus root 2 is also irrational number। यानी कि हमें यहां से क्या पता चला कि 2 प्लस रूट 2 क्या होगा, ये भी क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। इतनी बात तो आप लोग के समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से कभी कभी माइनस दे देगा, इसको प्रूव करने के लिए दे देगा, तो भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ओके, ठीक है। और भी चीजें कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि 1/√2 बोल देगा, इसको प्रूफ करने के लिए बोलेगा इररेशनल है, तो क्या करेंगे, पहले इसको रैशनलाइज कर देंगे, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इस तरीके से सॉल्व करेंगे आगे में ले जाके। बात क्लियरली समझ में आया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पहले भी आए हुए हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस 3-4 लेकर के मैं इसकी प्रूविंग करा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कुछ ये क्वेश्चंस देखेंगे, और क्या देखेंगे कि कैसे पता करें कौन सा नंबर जो है टर्मिनेट कर जाएगा और कौन सा नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रहेगा, है ना। इसको कैसे पता करेंगे, इस चीज को हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक और, इसमें भी 1-2 क्वेश्चंस हैं जिसको कि हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।